वेलकम बैक। और हम आपके लिए लेकर आए हैं जुनून अब तक, और हमारे पैनल पे मौजूद हैं बुशरा गुल और उबैद आवान। तो उबैद, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि नेपाल के खिलाफ मैच में यूँ तो पाकिस्तान ने एक बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन देखा जाए तो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नाकाम रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए ये एक मेरे ख्याल में ख़तरे की घंटी हो सकती है। जिस तरह से अगर हम देखते हैं एक तसलसल चला आ रहा है, ख़ास तौर से फ़खर ज़मान की जो परफॉर्मेंस है टॉप ऑर्डर में, तो वो एक सवालिया निशान ज़रूर है, क्योंकि पिछले 8 से 10 इनिंग्स के अंदर जो है वो बहुत कम स्कोर कर पाए हैं। तो ये एक वो एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और कोचेज़ यकीनन काम कर रहे होंगे। इमाम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी श्रीलंका में, लेकिन अब नेपाल के ख़िलाफ़ वो नहीं चल पाए। लेकिन वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि किसी भी वक्त अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। फ़खर ज़मान को अपनी फॉर्म में वापस आना होगा। ख़ास तौर से इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा बहुत अहम मैच है, और इस मैच में उनकी तरफ से परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टॉप ऑर्डर जब परफॉर्म करता है तो फिर नीचे के जो बैट्समैन हैं उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है मैच को फिनिश करना और बड़ा स्कोर बनाना। अगर पहले बैटिंग की जा रही हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि रन्स जो है वो तमाम बैट्समैनों की तरफ से आएँ, तो स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर बनाने के लिए फिर बाकी टीम को हेल्प मिलती है। लेकिन देखा यह गया है कि जब ऊपर से अगर बैट्समैन इतना ज़्यादा स्कोर ना कर पाएँ तो फिर नीचे भी बैटिंग अगर कोलैप्स हो जाए, ख़ास तौर से मिडल ऑर्डर में हम देखते हैं कि हमारी बैट्समैन जो है वो काफ़ी प्रेशर में आ जाते हैं जब ऊपर से जल्दी विकेटें गिरें। तो इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान को काबू करना होगा, ख़ास तौर से इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में, क्योंकि यही वो मैच है जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है। पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो गुज़िश्ता एशिया कप में पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई थी। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो है हमें कुछ थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड में नंबर 1 भी है और अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाता हुआ आ रहा है। बुशरा, आप क्या समझती हैं कि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है क्या वो दुरुस्त है? और क्या नेपाल टीम को तो हम बी टीम कह रहे हैं ना, बी कैटेगरी में लेके आ रहे हैं, तो लेकिन इंडिया को तो हम बी कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते। उनके सामने ये वाली परफॉर्मेंस जो गुज़िश्ता मैच में रही है, क्या समझती हैं आप, इसमें क्या तब्दीलियां होनी चाहिए और क्या इस पे बाबर आजम को फोकस करना चाहिए? देखें जी, अब मैं ये कहूँगी, मैं उबैद की बात से इत्तफाक करूँगी, बात करूँगी फ़खर की, जो कि न्यूजीलैंड के बाद से अभी तक परफॉर्म में वो नहीं कर पाए वो उस तरह से। उनको देखना होगा। जाहिर सी बात है, हमारा अगर ओपनिंग डिपार्टमेंट उस तरह से परफॉर्म नहीं करता तो जाहिर सी बात है नीचे के नंबर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हर दिन आपका ही दिन हो। आपको टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, आपको परफॉर्म करना होता है, अपना आउटपुट जो है वो देना होता है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि बाबर आजम, अगर हमारे ओपनर नहीं चलते तो प्रेशर बाबर आजम के ऊपर आता है। फिर बाबर आजम ने विकेट को भी संभालना है, बाबर आजम ने स्कोर बोर्ड को भी आगे लेकर चलना है। तो यहाँ पर मसाइल ये भी आते हैं, कमेंट आते हैं कि बाबर बहुत स्लो खेल रहा है। लेकिन सबसे बढ़कर अब जो हमारा टाकरा नो डाउट इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ टाकरा ना सिर्फ हरीफ हमारे लिए नया होगा, नई जगह भी होगी और नई कंडीशंस भी होंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें एक अच्छी प्लानिंग के साथ जाना चाहिए, बल्कि खिलाड़ियों को अपनी गलतियों का अंदाज़ा है। देखिए, आप जीत जाते हैं तो आप अपनी खामियों को भूल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोफेशनल टीमें होती हैं वो अपनी खामियों को सबसे पहले देखती हैं कि कहाँ पर खामियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल में हमारी मैनेजमेंट और हमारे जो हमारा कप्तान है उनको सब कुछ नज़र आ रहा होगा और यकीनन वो इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। बाबर आजम और इफ्तिखार की बात की जाए तो उन्होंने तो शानदार सेंचुरीज भी बना ली हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस पे तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल, आपने जहाँ पर इफ्तिखार की बात की वहाँ पर मैं ये बात ऐड करना चाहूँगी कि मिडल ऑर्डर में 4 साल तक ये हमारे पास ये कहत रहा है कि हमारी कोई सेंचुरी नहीं बन सकी थी, वो रिकॉर्ड इफ्तिखार ने तोड़ा है। तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार के लिए इस लिहाज से भी अप्रिसिएशन बनती है। आप इस तरह के रिकॉर्ड ज़रूर बनाएं, क्योंकि जो भी इस तरह की सीरीज़ आती हैं उसमें इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाना क्रिकेट का हुस्न है। और मैं चाहती हूँ कि बाबर आजम भी रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। अब जो
उनका रिकॉर्ड अगर इंडिया के खिलाफ ओवरऑल मैच जीतने के साथ साथ ये भी रिकॉर्ड बन जाए कि तेज तरीन वनडे में 2000 रन उन्होंने करने हैं और कोहली का ही उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ना है, तो मेरे ख्याल में 6 कदम के फासले पर हैं बाबर आजम, तो वो 6 कदम का फासला वो तय कर सकते हैं इस मैच में। तो मैं यही कहूंगी कि बाबर और जिस तरीके से इफ्तिखार ने पार्टनरशिप लगाई, जिस तरीके से टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया है, इसी तरीके से बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए और यकीनी सी बात है कॉन्फिडेंस मिलता भी है इस तरह की परफॉर्मेंस से। तो मेरे ख्याल में जो बूस्ट अप था वो मिल चुका है। अब भरपूर और मजबूत नफ्स के साथ मैदान में तमाम प्लेयर्स उतरे और कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानी टीम अगर माजी में एशिया कप में नहीं जीत सकी है तो वो अब नहीं जीत सकती है। पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और अच्छी फॉर्म में है। बैटिंग में जरूर हमें कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वर्कआउट करके जाएं, अपनी खामियों पर काम करें तो जीत आपका मुकद्दर है। और अच्छी प्लानिंग और आपस में जल होकर खेलना होगा खिलाड़ियों को। बिल्कुल ऐसा ही है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी होगी। नेपाल की एशिया कप में जो पहली बार शिकस्त हो रही है वो क्वालिफायर टूर्नामेंट जीत कर आए थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अच्छी परफॉर्मेंस तो ना दे सके, लेकिन इन्हें इस टूर्नामेंट में शिरकत से बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। नाज़मीन, ब्रेक का कहा जा रहा है तो ब्रेक ले लेते हैं। इसके बाद चिट चैट तो जारी ही रहेगी, तो देखते रहिए जुनून अब तक। वेलकम बैक नाज़रीन, जुनून अब तक में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको। हमारे साथ पैनल में हमारे साथ मौजूद है उबैद अवान कराची से, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है बुशरा गुल। तो बात कर लेते हैं बुशरा से। बुशरा, आप बताइएगा नेपाल के खिलाफ मैच में इफ्तिखार अहमद ने नीचे के नंबरों पर जो आखिर बाबर आजम के साथ एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी बनाई, बल्कि सेंचुरी भी स्कोर की, तो क्या समझती हैं कि हमें मिल गया है मिडल ऑर्डर बेहतर अपना पहले से ज़्यादा, तलाश अब खत्म होनी चाहिए? देखें जी, बहुत ज़रूरी था मिडल ऑर्डर का परफॉर्म करना, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक अरसे से जो है वो मिडल ऑर्डर में ये कमी दिख रही थी और जो कि ये खिलाफ फिल नहीं हो रहा था। इफ्तिखार को ये मौका मिला और ये एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने इस खला को फिल किया है। और बैटिंग में हमें बैटिंग में मसाइल काफ़ी नज़र आते थे, तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार का इस तरीके से परफॉर्म करना उनको मज़ीद कॉन्फिडेंस मिला है आगे की परफॉर्मेंस के लिए। और बाकी प्लेयर्स को भी जो है वो इस तरीके की परफॉर्मेंस देनी चाहिए, मैच विनिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। अगर मैं इमाम की बात करूँ, नो डाउट इमाम ने अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकली माइंडसेट ये होना चाहिए सबसे पहले कि आपके जो 20 स्कोर आपने बनाने हैं वो टीम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ायदेमंद हो, देन आपके रिकॉर्ड्स भी आपके अच्छे होने चाहिए। जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिकली जब आप टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए मैदान में उतरेंगे तो फिर आपके ही तारीफों के पुल भी बांधे जाएंगे। लास्ट में हम देखें अगर अफगानिस्तान सीरीज में ही, तो नसीम शाह के 2 चौके जो थे वही कितने कारआमद साबित हुए कि उनके स्कोर, उनके रन्स नहीं गिने गए, लेकिन टीम की जीत के लिए जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो वो उस टाइम सिचुएशन थी, उसको बहुत ज्यादा सराहा गया है। तो खिलाड़ियों को इस तरीके से अपना माइंडसेट बनाना होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि इस मोमेंटम को अब बाकी खिलाड़ियों को भी बरकरार रखना होगा, इफ्तिखार को स्टिल करना होगा। बाबर आजम को इफ्तिखार की सूरत में कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबर आजम के ऊपर भारी जिम्मेदारी है, बतौर कैप्टन, बतौर बैट्समैन उन्होंने अच्छे डिसीजन लेने हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया के बारे में तो हमेशा से ही ये कहा जाता रहा है और कह भी रही हूँ कि नर्व्स की गेम है, तो खिलाड़ियों को अपने नर्व्स को मजबूत करना होगा और हर खिलाड़ी को जो है भरपूर प्लानिंग के साथ आना होगा और पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइज करें, डेप्थ ओवर का अच्छा यूटिलाइज करें, तो ऑब्वियसली जीत आपका मुकद्दर है। बिल्कुल बासित, ये तो सही कह रही है कि हमें मोमेंटम जो है वो बरकरार रखने की ज़रूरत है। तो अब उबैद साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि पाकिस्तान का अगला मुकाबला जो कि भारत से होगा, दोनों टीमें दोनों मुल्कों के अवाम पाक भारत मैच के लिए बहुत पुरजोश होते हैं। इस मरतबा क्या होने जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यकीनन सनसनीखेज़ मुकाबला होएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है उसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर भी प्रेशर होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर परफॉर्म करेंगे तो उनकी वाह वाह होगी और अगर थोड़ी सी गलती हुई तो फिर उसके ऊपर आवाम की तरफ से बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है खिलाड़ियों के ऊपर। अवाम भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और जैसा बुशरा ने बताया कि अभी से जो है वो मीम्स बनना शुरू हो गई हैं,
सोशल मीडिया पर तस्करे शुरू हो गए हैं, जितने टीवी शोज़ हो रहे हैं वहाँ पर भी बात हो रही है दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि दोनों टीमों के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इंडिया पिछला जो एशिया कप हुआ था उसमें फ़ाइनल तक नहीं पहुंच पाया था। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने फ़ाइनल ज़रूर खेला था पिछले एशिया कप में, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। लेकिन उससे पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2021 में, तो उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, तो वो भी ज़रूर पाकिस्तान के जहन में होगी। लेकिन इस दफ़ा वेन्यू मुख्तलिफ है और एक एडवांटेज पाकिस्तान को ज़रूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी हाल ही में खेल कर आया है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी सीरीज़ खेली है, टेस्ट मैचेस खेले हैं, फिर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ खेली है, फिर उससे पहले जो श्रीलंकन लीग हो रही थी, प्रीमियर लीग, उसमें पाकिस्तान के कई खिलाड़ी जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में है, जिसमें कप्तान बाबर आजम भी है, इफ्तिखार अहमद है, हारिस है, ये लड़के जो है वो वहाँ पर खेल रहे थे। तो वहाँ की कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, यूज़ टू हैं, उनको पता है कि यहाँ किस तरह का माहौल है, किस तरह का जो है वो वेदर है, किस तरह की पिचेज़ हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वो वहाँ के जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान समझ सकता है, क्योंकि हालिया अरसे में पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा टाइम गुजार चुके हैं। तो इसका भी एडवांटेज पाकिस्तान टीम को ज़रूर हो सकता है। ऐसा ही बिल्कुल, यकीनन एक बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत का। बासित, मैंने तो पूरा प्लान किया हुआ है कि मैं बड़ी स्क्रीन पे जो है ये मैच, तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ये प्लान तो होते हैं बहुत, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आया स्क्रीन पे देखने का मौका मिलता है या ऑफिस में ड्यूटी करने का मौका मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब, और हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं बुशरा गुल और उबैद आवान। उबैद, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। इस मैच में किस टीम के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको? जो मैच की सूरत हाल है तो बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग कर रही है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। शुरू से ही उसकी विकटें जो है वो गिरना शुरू हो गई थी। जैसे कल पाकिस्तान की 2 विकटें 25 रन पर गिर गई थी नेपाल के ख़िलाफ़, आज वही सेम सिचुएशन थी, 25 रन पर 2 विकटें गिरी बांग्लादेश की। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता संभाला लिया। तीसरी विकेट भी जल्दी गिर गई थी, लेकिन शांतु विकेट पर मौजूद रहे, 19 सेंचुरी बनाई, वो अभी तक भी खड़े हुए हैं, लेकिन 7 विकटें गिर चुकी हैं और अब से थोड़ी देर पहले तक 162 स्कोर था, 40 ओवर्स हो चुके थे। तो एक कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं कहा जा सकता कि पाले किले में जहाँ पर ये मैच खेला जा रहा है वहाँ पर 162 रन का स्कोर अभी तक किया है 40 ओवर्स में। तो लग ये रहा है कि 200 के आसपास अगर श्रीलंका को टारगेट मिलता है तो आसानी के साथ वो अचीव कर लेंगे, क्योंकि श्रीलंका होम ग्राउंड पर खेल रहा है और काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी उनकी टीम चल रही है। तो मेरे ख्याल में इस मैच में अगर देखा जाए तो अब तक श्रीलंका की टीम का पलड़ा भारी है। अब टारगेट अभी देखना होगा, क्योंकि टारगेट अभी तक फाइनल हुआ नहीं है, 3 विकटें अभी भी बाकी हैं और 10 ओवर्स भी बाकी हैं। तो ये जब मैच ख़त्म होगा, क्योंकि शांतु जो कि रन्स बना रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, वो अभी तक विकेट पर मौजूद हैं, 87 रन उन्होंने थोड़ी। बिल्कुल, बांग्लादेश की बैटिंग इस वक्त जारी है, उबैद अपन बता रहे हैं, और वो तो पॉइंट्स ही बताएंगे एंड में कि क्या उनकी परफॉर्मेंस रही और कौन जीता कौन हारा। बुशरा, आप बताएगा, एशिया कप के साथ साथ अगर हम जिक्र करें वुमेन्स क्रिकेट टीम का, तो वुमेन्स क्रिकेट में भी कुछ पेशरफ्त हुई है। जनूबी अफ्रीका की टीम इस वक्त जो खवातीन क्रिकेट टीम है पाकिस्तान में ही मौजूद है और कल से बाकायदा सीरीज शुरू होने जा रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर भी है, इमेज भी अच्छा जाएगा दुनिया भर में। बिल्कुल राव बासित, अगर देखा जाए तो ये सीज़न जो है वो पाकिस्तानी वेमेन खवातीन के लिए बड़ा अच्छा रहा है और अभी तक मसरूफ़ तरीन ही है। अगर देखें तो आगे ये खवातीन जो है वो 15 वनडे इंटरनेशनल और 17 T20 इंटरनेशनल में भी पूरे करेंगी इस सीज़न में, और इसके अलावा एशियन गेम्स में भी हिस्सा लेंगी। तो ये सीज़न तो बड़ा अच्छा जा रहा है। जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और कल से मैच का आगाज़ होगा। 3 जो है वो T20, 3 वनडे खेले जाएंगे। अब देखना ये होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस के हवाले से दोनों की कप्तान से बात की गई तो बड़े ही ज़बरदस्त उनके रिमार्क्स हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और साथ साथ ये भी उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि एक तरफ बॉयज़ के जिस तरीके से मुकाबले चल रहे हैं, जिस तरीके से एशिया कप चल रहा है, वो भी उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। दूसरी जानिब खवातीन के लिए इतने ज़्यादा मौके पैदा हो जाए
के, वो भी बड़ा उनके लिए ब्लेसिंग भी है और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से शो करने का मौका भी है। बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस को शो करने का मौका भी है। उबैद, आप क्या समझते हैं, अब मैदान में जो है इस वक्त बांग्लादेश और श्रीलंका मौजूद हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे थे तो उसके बाद एक और विकेट गिर गई है बांग्लादेश की, तो 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और बड़ी अहम विकेट गिरी है। उसके बाद अब टाइम काफ़ी कम बच गया है बांग्लादेश के पास कि वो अपना मज़ीद स्कोर बिल्ड करे। तो मेरे ख्याल में एक वाज़े बर्तरी जो है वो हम देख सकते हैं कि श्रीलंका की टीम को यहाँ पर हासिल है और श्रीलंका अपना जो पहला मैच खेल रहा है तो वो जीतेगा। बांग्लादेश की टीम को कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी सिलेक्शन में, उनके कुछ प्लेयर जो है वो अनफिट हुए थे, तो उसका भी हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। बांग्लादेश की टीम उस वजह से मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है हमें बैटिंग में। ठीक है बुशरा, ये बताइएगा कि वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है, तो आपको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जो है वो विन करेगी, श्रीलंका जो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है या बांग्लादेश? बिल्कुल जी, मैं भी श्रीलंका के साथ ही जाना चाहूँगी क्योंकि बांग्लादेश में वही बात आ जाती है उबैद वाली कि तब्दीलियां भी कुछ नज़र आई हैं, इंजरीज भी कुछ हुई हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश थोड़ी डाउन लग रही है। पहला मैच भी है, नई जगह भी है, लेकिन श्रीलंका का अपना होम ग्राउंड है और कंडीशन से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। प्लेयर्स भी अभी तक तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेट्स सी बैटिंग में क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि श्रीलंका जो है वो विन करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, विनिंग सिचुएशन बनती भी नज़र आ रही है। श्रीलंका के हक में सारा मामला नज़र आ रहा है इस वक्त, करंट मैच की सूरत हाल तो यही है, लेकिन सबकी नज़रें बेसिकली हैं 2 सितंबर। बिल्कुल सबसे सनसनीखेज मुकाबला होने जाएगा नाज़मीन, उस पर तो समझ लें आप दुनिया भर, पाकिस्तान इंडिया के शायकीन तो पुरजोश होते ही हैं, साथ साथ दुनिया भर के शायकीन जो है उनकी नज़रें होती हैं सिर्फ इसी मैच पर। बिल्कुल, तुम्हारी क्या तैयारी है 2 सितंबर के हवाले से? मेरी कोई तैयारियां नहीं है, मेरी ये तैयारी है कि मेरी ड्यूटी ना लगा दें, बस मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस मैच के दिन मुझे जो है ऐसी शिफ्ट में रखें ताकि जो है ना मैं मैच देख सकूं, एंजॉय कर सकूं भरपूर अंदाज में। तो हमारे पैनल में हमारे साथ मौजूद थे उबैद अवान और हमारे साथ मौजूद थी बुशरा गुल, दोनों ने अपनी कीमती राय, एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर किया हमारे साथ। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक दे दीजिए, देखते रहेगी जुनून अब तक। बिल्कुल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।